चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स। फील पूरा है, फील में कमी नहीं होनी चाहिए प्रोड्यूसर। हाँ, अब बताओ क्या खबर है? खबर डब्बू जी की है सर। अपने फेवरेट, माय फेवरेट, योर फेवरेट डब्बू जी। मैं डब्बू की शक्ल देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी का महीना है, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, सर्दी का महीना है, सरकंडे के खेत से जंगली सुअर दौड़ रहा है। जंगली सुअर की चर्बी बढ़ जाती है सर्दियों में ना, ही बिकम्स रियली फैट। वैसे जंगली सुअर वैसे ज्यादा मोटा नहीं होता, इट्स अ फैट एनिमल बट इट्स नॉट लाइक दिस थिंग, बट सर्दियों में उसमें चर्बी, इट स्टोर्स फैट। एंड व्हेन वो जब मैं इमेज देखता हूँ डब्बू की कोर्ट में भाग रहा है, मैं वही बोलने वाला था, है ना, ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, मतलब 10 कदम भागा, तब करता जब पकड़ के ले आते हैं सर। पहले भी भाग रहा था, ही कुंड दिस, तो ऐसे लग रहा था कि सर सब जैसे सरकंडे के खेत से जंगली सुअर। वीडियो सर एपिक है, गाड़ी में बैठने जाता भाई अपनी एसयूवी में, जैसे पता है बहुत लेजेंड है डब्बू। डब्बू बहुत लेजेंड है यार, बहुत बड़ा आदमी है डब्बू, हम तो रिस्पेक्ट। और हाँ, क्या उसने बोला कि मुसलमान खतरे में, जब से सैफ को चाकू पड़ा। सैफ अली खान को कल सर दुखद है सर, हाँ, उनके ऊपर अटैक। हाँ देखो वो दुखद है, और यूसी जैसे कि सैफ अली खान के ऊपर अटैक हो गया, या कुछ समय पहले गोविंदा ने अपने ही पैर पे गोली मार ली थी। महेंद्र बोल रहे थे कि 4 बजे कौन बंदूक साफ करते ये भी पॉइंट है यार, पॉइंट है सर। गोविंदा ने उस पर भी एक स्टोरी सुनाई, मुझे याद आ गया। महेंद्र वैसे भी चंबल के हैं, तो बंदूकों के बारे में जानकारी तो इनको है, कितने बजे साफ करी जाती है। तो भाई साहब ये देखना पड़ेगा कि क्या है। नहीं, लेकिन डब्बू का बयान क्या है? डब्बू जी ने कहा कि पहले बताइए लोगों को डब्बू है कौन है यार? चौधरी फवाद हुसैन, AKA फवाद चौधरी, AKA डब्बू जी, AKA जंगली सुअर। हाँ सर उसने बोला है कि जो है, जो सैफ अली खान पे अटैक हुआ है, ये हिंदुस्तान में जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो सेफ नहीं है, उनके ऊपर खतरा है आज के टाइम पे। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को भीख मांग लेनी चाहिए। भीख मांग लेनी चाहिए। उसने कुछ बोला कि पाकिस्तान शुड डू समथिंग ना, पाकिस्तान को इस पे कुछ काम करना चाहिए, उनके सुरक्षा के लिए बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। चलो ठीक है। ये तो देखो बात यह है कि हमने फवाद चौधरी का नाम इस्तेमाल करा इसको एक कॉमेडी का टच देने के लिए। पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं है यार। डब्बू जैसे तुम्हारे नेता हैं, ठीक है। अच्छा, डब्बू इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव गाय इन द वर्ल्ड, मतलब वो किसी काम का नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहावत है, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, और ये अनाज का बहुत बड़ा दुश्मन है डब्बू। साइज देखो डब्बू का, ऐसे लाइट लगी है स्टूडियो में, इतना बड़ा डब्बू है यार, गोल सा बिल्कुल, ठीक है। एनीवे, लेट्स गो टू सीरियस टॉपिक्स। बोलो। नहीं, मैं सर उस पे जानना चाहता हूँ सर, आपका टेक जानना चाहूँ, जिस तरीके की वो बयानबाजियां कर रहे हैं। देखो सुनो, डब्बू क्यों करता है बयानबाजी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात समझो, बात यह है कि उसको पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं करता। आप कभी भी कोई टीवी चैनल देखिए, उसको क्योंकि पाकिस्तान में वो इरेलीवेंट हो चुका है। अब हाँ, डब्बू मंत्री रह चुका है पाकिस्तान में, और जब भी वो बयान देता है, आप एक बात देखना, डब्बू के जितने भी बयान हैं जो कि सुर्खियां बटोरते हैं, वो सारे के सारे इंडिया को लेकर है। डब्बू का कोई बयान, क्योंकि वहां पे डब्बू ने इमरान खान की पार्टी क्यों छोड़ी? डर से, क्योंकि फौजी आए, कोई आया होगा, कैप्टन हवलदार, अरे कैप्टन वैप्टन के बस के नहीं, ये कैप्टन वैप्टन नहीं करते। हवलदार नायब सूबेदार आया होगा पाकिस्तानी फौज का, 4 थप्पड़ मारे डब्बू को, बाल से घसीटा। डब्बू का सॉफ्टवेयर उसने अपडेट कर दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद डब्बू ने पहली बार अपने मुंह से बोला कि कौन इमरान खान, मैं तो जानता ही नहीं, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, कौन इमरान खान है, मैं नाम ही नहीं सुना कभी पहले। तो डब्बू का ये हो गया। अब डब्बू को ये बोला गया है पाकिस्तानी फौज से कि बेटा तुम ना सियासत के बारे में बात नहीं करोगे, सियासत के बारे में तुम बात नहीं करोगे वरना पिटोगे जैसे तुम पहले पिटे थे। अब डब्बू को मार से डर है, तो डब्बू ने बोला कि डब्बू ने हथियार डाल दिए। इन द फाइनेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, डब्बू थ्रू डाउन हिज वेपन्स एंड ही सरेंडर्ड। अब सियासत के बारे में आपको चौधरी फवाद हुसैन का कोई बयान सुनाई देगा? नहीं। इमरान खान के सपोर्ट में कोई बयान है? नहीं, किसी के बारे में नहीं। वो बीच बीच में महीने में एक बार उठ के जंगली सुअर जो है सरकंडे के खेत से निकल जाता है, बस महीने में एक बार। यहां के लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि पहले से कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है, यहां पे लोग मजे लेते हैं इंडिया में, डब्बू के मजे लेते हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के मजाक ही तो उड़ा रहे हैं। हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं इसका बयान है, अब क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, या फिर कोई हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई हमारी, हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे, हम तो मजाक उड़ा रहे हैं डब्बू का। तो वो हंसी का पात्र है यार, ही इज अ गुड कॉमेडी।
इसका मीम बनाओ, ही इज अ गुड, यू आर अ गुड कॉमेडी. सो इसेंशियली ही इज अ कॉमेडियन masquerading as a politician or has been, and उसको कोई सीरियसली नहीं लेता. और यहाँ पे वो बीच बीच में कि हम ये कर देंगे, हम ये कर, जैसे शेख रशीद है, लाल टोपी भी है सर. लाल टोपी पॉलिटिशियन नहीं है. हाँ. लाल टोपी देखो, फवाद चौधरी को पता है कि वो बकवास कर रहा है जी, और उसको पता है कि मुझे इससे सुर्खियां मिलेंगी, इंडियन मीडिया क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का तो बेड़ा गर्क है. और फवाद चौधरी जानता है कि ये जो मामला है ये इंडियन मीडिया उठाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने उसके बयान कवर नहीं करे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को बोल रखा है फौज ने कि फवाद चौधरी पर्सोना नॉन ग्राटा, आप फवाद चौधरी के बारे में बात नहीं करेंगे जी. वरना आपके घर के नीचे भी वीगो खड़ी है, ऊपर आके जो पाकिस्तानी फौज का नायक है या हवलदार है वो पीटेगा तुम्हें, मारेगा, कोडिंग ठीक करेगा. नहीं, कोडिंग बुरी तरीके से मारते हैं वहां पे जर्नलिस्ट को. एक्चुअली मैं बता रहा हूं क्या करते हैं, जर्नलिस्ट को ले जाते हैं, सबसे पहले नंगा कर देते हैं उनको. आई एम टेलिंग यू ऑन अ सीरियस नोट, उनके कपड़े उतार देते हैं, नंगा करके उनको मारते हैं. जैसे जनवरी का महीना है, अब इसने कुछ बकवास कर दी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में, तो सबसे पहले फवाद चौधरी को ले जाएंगे, उसके सारे कपड़े उतार के फवाद चौधरी को नंगा करेंगे, फिर उसको ठंडे पानी से नहलाएंगे, फिर उसकी बेंतों से होगी पिटाई और उसका बनाया जाएगा वीडियो. और हो ना हो फवाद चौधरी का ऑलरेडी वीडियो बन चुका हो, क्योंकि 9 मई के बाद जो कांड हुए थे पाकिस्तान में. सो इट इज ऑलरेडी देयर. ही कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू. बकवास भी करता है, पाकिस्तानी मीडिया विल नॉट कवर. पर यार वो सियासतदान एटलीस्ट था, अब तो कुछ भी नहीं है वो. अब पब्लिसिटी इज ऑक्सीजन फॉर अ पॉलिटिशियन यार. व्हाट इज पब्लिसिटी? It's oxygen for a politician, and he needs oxygen, and which is what he's trying to do exactly. That is exactly what Fawad Hussain, aka Dabuji, is trying to do. Pass a controversial statement, let the Indian media pick up that statement, and for your 15 minutes you bask in glory that देखो मैंने बोला, ये Times of India ने, हिंदुस्तान टाइम्स है. पाकिस्तानियों को तो किक तभी आता है जब इंडियन मीडिया कवर करता है, क्योंकि उनका खुद का मीडिया तो घुसा हुआ है. तो इंडियन मीडिया तो बेइज्जत करता है ना यार. आपको क्या लगता है कि ये जब जाते हैं डिबेट्स में जी, इंडियन न्यूज चैनल के, ठीक है, मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, एवरी पाकिस्तानी इज नॉट लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम, आई नो फॉर अ फैक्ट, मोस्ट ऑफ देम गेट $50, $100, $200. पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस या स्पोक्स पर्सन को पैसे मिलते हैं. इंडियन मीडिया हाउसेस सारे के सारे पैसे नहीं देते, लेकिन कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस पैसे देते हैं बेइज्जत होने के लिए. हाँ यार, आपने उसका फेडर डाउन कर दिया, आपने बोला कि तू नहीं बोलेगा, वो पै 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 लगा हुआ, उसका फेडर डाउन है, उसको कोने में डाल दिया. ठीक है, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने डिबेट में हमारे खिलाफ साजिश करी. इट इज नॉट साजिश, इट इज एंटरटेनमेंट फॉर इंडियंस. उनको अच्छा लगता है. इंडियंस क्या चाह रहे हैं कि आप किसी पाकिस्तानी को डिबेट पे बुलाएं, राइट, और उसको जलील करें, उसके कपड़े फाड़ें. हमारे टीवी एंकर यही काम करते हैं. उनको यहां से $100 भेज दिए, उनके लिए $100 बहुत है, उनका पूरा घर चल जाता है एक महीने $100 में. तो $100 आपने, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी, सम ऑफ देम आर वेरी सीरियस पीपल, सम ऑफ देम आर वेरी सीरियस पीपल एंड दे टॉक सीरियसली, दे टॉक सीरियसली, दे टॉक सेंस. और हाँ, वो प्रो पाकिस्तानी स्टैंड जरूर लेते हैं, क्योंकि यार यू कांट एक्सपेक्ट देम टू टेक अ प्रो इंडियन स्टैंड. दे आर पाकिस्तानीज, दे विल लव देयर कंट्री, तो वो अपने कंट्री का स्टैंड लेंगे, एंड मोस्टली इट इज एंटी इंडियन. But it is a logical stand as far as they are concerned, and I respect their emotions and their intellect. ऐसी बात है. But वो जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, these are just 10-15%. बाकी 85% वही हैं घसीटा, यहाँ पे लाए, एंकर ने जलील करा, ये करा, वो करा. मैं एंकरों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से कपड़े फाड़े जाते हैं, फिर उनको पैसा दिया जाता है. और कुछ हैं पाकिस्तानी, ठीक है जी, जो पैसा भी लेते हैं और जम के लड़ते भी हैं. वो लड़ते भी हैं इंडियन टीवी एंकर से, वो लड़ते हैं, और इन द सेंस कि फैक्चुअली लड़ते हैं जी. देखो, अगर आप सिर्फ चिल्लाओगे तो एंकर बोलेगा यू आर अ गुड कॉमेडी. ठीक है, यू आर अ गुड कॉमेडी, एंकर ऐसा बोलेगा. लेकिन अगर आप सेंस की बात करोगे, एक बार नहीं बोलने देगा, 2 बार नहीं बोलने देगा, लेकिन योर वॉइस विल बी हर्ड एंड इवन इंडियंस विल अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू. Fawad Chaudhry is a comedian type of a person. He is the kind of a person that वो कहते हैं कि यार अगर बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, है ना. और बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितना बंदा करना चाहता है यार. जितना आप करना चाहते हो उतनी तो बेइज्जती महसूस होती है, उसको नहीं होती बेइज्जती महसूस यार.
और कोई टॉपिक है कि हम फवाद चौधरी के बारे में पूरा प्रोग्राम कर देंगे? मैं वही सोच रहा था कि मैंने तो बस इतना पूछा कि वो क्यों बोल रहा है, आपने पूरा उसके ऊपर एक थीसिस दे दिया मुझे। बता रहा हूं मैं, आई नो दिस पीपल, बट मैं मुझे एक चीज याद आ रहा है, बट देयर आर सम पाकिस्तानी पैनलिस्ट हु हैव ग्रेट इंटेलेक्चुअल डेप्थ। बट अच्छे, वो लोग अच्छे हैं, बट एंटी इंडिया बोलेंगे, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, बट दे टॉक सेंस एंड आई लिसन टू देयर वीडियोस एवरी डे। सेम हियर सर। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी भौएं नहीं उठी, लेकिन वही बात है सर। वही बात है ना, डॉक्टर साहब घूम रहे हैं अभी दाएं बाएं। तो यही है सर। वो देख लेंगे तो फिर एक वीडियो बना दे। नहीं, बट ही इज गुड पर्सन सर। मुझे सुनने में अच्छा लगता है, कई बार मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है सर। नहीं, मैं भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही उनका वीडियो सुनता हूँ, मैं और किसी मतलब से नहीं सुनता। आपको फोन अभी आ जाएगा, अरे मेजर साहब। नहीं, फोन नहीं करते वो फोन कभी नहीं करते। अच्छा। हाँ, उनको मैं मैसेज करता हूँ अच्छा कि भाई साहब क्या हो रहा है, तो वो अच्छा मैं यूरोप में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, घूमते रहते हैं यहाँ पे, ही कीप्स ऑन गोइंग टू थिंक टैंक्स एंड ऑल दैट, बट डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट हिज इंटेलेक्चुअल डेप्थ। ही इज सर। बंदा इंटेलिजेंट है, चाहे वो एंटी इंडिया बोले, लेकिन दिमाग है। मैं मान सकता हूँ कि इसमें 80-90% कमेंट सही आएंगे सर। नाम जो लिखेंगे लोग सही देखते हैं, गेस करते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर, एक और चीज, पाकिस्तान को लोन मिल गया, ये तो हमने डिस्कस किया। हाँ। 20 अरब डॉलर, टोटल 40 अरब डॉलर है। और इसका एक मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं पढ़ रहा था तो पाकिस्तान को पिछले 75 सालों में जितना वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, उतना अब एक साथ दे रहा है सर, 40 अरब डॉलर। क्यों? काहे? दे क्यों रहा, मैं बस वही डिस्कस करने वाला था। एक है हाथी के दांत खाने के और एक है दिखाने के। आप दिखाने के दांत बताइए, मैं खाने के दांत बताता हूं, बताइए। मैं दिखाने के दांत, आप दिखाने के दांत बताओ। एजुकेशन, हाँ, कुपोषण, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। कुपोषण बता दो जिनको ना पता हो कुपोषण क्या होता है। बेसिकली क्या है कि हंगर जो होता है ना, या मेल न्यूट्रिशन आप कह लीजिए। मेल न्यूट्रिशन जो अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं तो कुपोषण मीन्स मेल न्यूट्रिशन, यानी कि खुराक की कमी। हाँ, और पूरे पाकिस्तान में है ये तो खैर। कुपोषण सर, एजुकेशन मैंने बता दिया सर। बच्चों की जो डेथ होती है उस रेट को कम करना, इन सब चीजों के लिए, मोर्टेलिटी, इन सब चीजों को कम करने के लिए सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप खाने वाले बताइए सर। देखो, बात यह है कि पाकिस्तान इन हेड्स के ऊपर कई बार पैसे ले चुका है, और आज मैं आपको एक बात बताता हूं, इनका पाकिस्तान के, देखो आप जब पाकिस्तान को पैसे देते हो ना, तो आपको कोई बहाना चाहिए कि मैं साहब आपको इसलिए पैसे दे रहा हूं। जब आप बैंक से भी पैसे लेते हैं, आप कहते हैं साहब होम लोन चाहिए, मुझे ऑटो लोन चाहिए, मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे आई नीड अ लोन फॉर XYZ, पर आपको कुछ जस्टिफिकेशन, तो ये पैसे देने का एक तरीका है पाकिस्तान को। आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड बैंक को कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान में कुपोषण होना हो? ये वर्ल्ड बैंक वगैरह, देखिए आप पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी अमेरिका की कोई कंट्रोल्ड बॉडी, कोई भी अमेरिका की कोई भी कंट्रोल्ड बॉडी हो, वो कोई थिंक टैंक हो, वो कोई स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो, या वो वर्ल्ड बैंक हो, या वो IMF हो, दीज आर ऑल वाइट कंट्रोल ना। अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, दे कंट्रोल इट। चाइना तो नहीं कंट्रोल करता, या इंडिया तो नहीं कंट्रोल करता, ये तो अमेरिका कंट्रोल करता है। टॉप पे इंडियन ही बैठा है सर, गीता गोपीनाथ और अजय बंगा। वो ठीक है, लेकिन दे आर प्रोफेशनल्स। वो 2-3 साल के बाद चले जाएंगे, 4-5 साल के बाद चले जाएंगे, 10 साल के बाद चले जाएंगे, दे विल गो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इट कुड बी 1 year 10 years, आई डोंट नो। लेकिन हु डू दीज बॉडीज बिलोंग टू? दे बिलोंग टू द अमेरिकन्स एंड सम टू द यूरोपियंस, ज्यादातर। अब वो उन दिल पे हाथ रख के पूछो यार, हाँ, वो अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? कि यार आपके यहाँ कुपोषण हो रहा है, आपके यहाँ मेल न्यूट्रिशन है, आपके यहाँ लिखाई पढ़ाई कम है, फीमेल एजुकेशन है, या फीटिसाइड है, या फिर कुछ XYZ चीजें हैं जो सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर कुछ चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उन चैलेंजेस को, या पोलियो है, इन सब के लिए हम आपको फंड करेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 रुपए का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल हाउ यू कंट्रोल अ कंट्री। आपको पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, राइट? क्या ये बोलेंगे कि जनरल की अय्याशी के लिए हम $1 अरब दे रहे हैं? नहीं। A1 फील्ड में अपार्टमेंट के लिए 2 अरब, A1 फील्ड के अपार्टमेंट के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जो पैसा मिलेगा वो किसी हेड के अंडर मिलेगा, और पाकिस्तान इतना पैसा ले चुका है आज तक। अभी तक कुपोषण कम हुआ पाकिस्तान में? नहीं हुआ। अभी तक फीमेल एजुकेशन पाकिस्तान में बेहतर हुआ? नहीं हुआ। तो वो पैसा कहां गया?
मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, अरबों डॉलर पाकिस्तान ले चुका है इन्हीं फील्ड्स के लिए पहले भी। आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा लोन है, दैट इज नॉट द पॉइंट। आईएमएफ के लिए, आईएमएफ से कितना ले चुका है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना ले चुका। अगर आप पाकिस्तान का पूरा अगर आप देखें टोटल, अगर आप स्क्रीनशॉट लें उसका कि पाकिस्तान ने किस किस से पैसे लिए हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि कोई ये थोड़ा ना कह रहा है कि पाकिस्तान, अच्छा वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम टेररिज्म के लिए तुम्हें 5 अरब डॉलर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज हाउ यू टेक द मनी एंड देन यू डाइवर्ट। आपने बता दिया खाने के, अब मैं आपने बता दिया कि दिखाने के, अब मैं बताता हूं खाने के। बेसिकली क्या है कि 2025 में, और मैं चाहता हूं सब लोग वीडियो आप ये पोर्शन सेव कर लेना, 2025 में अमेरिका एंड इजराइल will make an attempt to overthrow the regime in Tehran. And Pakistan will backstab Iran. पाकिस्तानियों की फितरत है, गद्दारी है खून में उनके। ये देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। बुरे लोग इंडिया में भी हैं, बुरे लोग पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन जिस प्रकार का देशद्रोह पाकिस्तान में है वो और किसी देश में नहीं है। The sort of people who will sell their country down the river for a few dollars, and the West knows this. West भारत के साथ पंगे क्यों नहीं करता? वो स्टेटमेंट याद है सर? हाँ, वो हम कई बार मेंशन करते हैं, आई विल नॉट मेंशन इट अगेन। पर प्रोड्यूसर, तुमने एक बात सोची कभी, वेस्ट कभी भी इंडिया के साथ ये सब ट्राई कर, वेस्ट क्या करेगा, हिंडनबर्ग को बोलेगा जरा अडानी का ऐसे करो, मार्केट हिलाओ, या मणिपुर में वायलेंस करवाओ, कुकी मेथी वायलेंस मणिपुर में करवाओ, या यहां से वेपन्स डालो, ये करो ये करो। They will never try this election engineering in India. They will never try कि किसी नेता को जेल में डाल दो किसी, because over a period of time Indians have realized one thing, हम भूखे पेट सो जाएंगे, you don't interfere, हमारा अंदर का मामला है। ये जब आप लाइन बोलते हैं सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की वो कहानी याद आती है जब उन्होंने कहा था कि एक टाइम का खाना छोड़ देंगे हिंदुस्तानी। हाँ, 1965 वॉर की है। 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बोला था कि सारे भारतवासी, उस समय गरीब देश था हमारा, तो बोला कि सब लोग एक वक्त का खाना छोड़ेंगे। लोगों ने छोड़ दिया, शास्त्री जी ने बोला छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई, ही इज द प्राइम मिनिस्टर यार। लोगों ने एक वक्त तक, देखो बात यह है कि पाकिस्तान में कौमियत नहीं है, पाकिस्तान में सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं है, और वो अपने आप को पाकिस्तान का धोखा, जब कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान को धोखा देता है तो वो मेंटली अपने आप को ये कन्विंस करता है और अपने आप को इनोसेंट इसलिए मान लेता है, वो कहता है कि मेरे लिए क्या बड़ा है, मजहब या मुल्क। तो बोला साहब मजहब बड़ा है, तो मैंने इस्लाम को तो धोखा नहीं दिया ना, और ना मैं इस्लाम को धोखा दूंगा। पाकिस्तान का क्या है, इस्लाम एनीवे डज नॉट रिकॉग्नाइज नेशनल बाउंड्रीज। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट और अ हिंदू कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट बाकी मजहब में गुंजाइश है, एक्चुअली इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इट इज द लार्जर इस्लामिक ब्रदरहुड, द उम्मा, दैट इज द कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। तो आप किसी भी पाकिस्तानी को बोलें कि क्या है मैटर, वो हर समय बोलेगा यार मैं अच्छा मुसलमान हूं, चाहे मैं बहुत घटिया पाकिस्तानी क्यों ना हूं। उसका पाकिस्तानी की बात बता रहा हूं, ही इज ओके टू बी अ थर्ड रेट पाकिस्तानी, बट ही वॉन्ट्स टू बी अ फर्स्ट रेट मुस्लिम, दैट इज वॉट इज हिज माइंड। अब तुम मुस्कुराओ मत और कोई गलत बात मत कहना, तुम, मुझे लग रहा है तुम कॉफी पियो चुपचाप, प्रोड्यूसर मैं बोल रहा हूं, मुझे तुमसे ही डर लगता है ज्यादा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये मॉरल ये चलता रहेगा यार। इन्होंने जो पैसा दिया है, इन्होंने पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पैसा दिया है। 40 अरब की बात हुई थी, 20 अरब की अनाउंसमेंट हो गई, हमने हफ्ता 15 दिन पहले कवर करा था। 20 अरब खुद दे रहा है, 20 अरब जो है 20 अरब वर्ल्ड बैंक देगा। 20 अरब भाई, ये 20 अरब कौन दे रहा है वर्ल्ड बैंक को? वर्ल्ड बैंक के पास 20 अरब कहां से आए, पहले ये समझाओ मुझे। ये मैंने नहीं बताया, फिर बताओ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। हम कह रहे हैं कि 20 अरब डॉलर, 20 अरब छोटा अमाउंट तो नहीं है, नहीं, राइट? 20 अरब छोटा अमाउंट नहीं है, एंड 40 अरब की जो टोटल वर्ल्ड बैंक ने कमिटमेंट करा है, राइट? आप मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ल्ड बैंक ने 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को कमिट करा है कि 20 अरब हम देंगे, 20 अरब हम आपको दिलवाएंगे, जी, 40 अरब डॉलर इज मोर देन द एंटायर वैल्यू ऑफ सीपैक व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द पास्ट 10 years। हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितना 10 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ उससे कहीं ज्यादा है 40 अरब डॉलर। आप एक बात बताओ, ये क्यों दे रहा है वेस्ट? अच्छा, पाकिस्तानी कभी ये नहीं पूछेंगे हमें क्यों दे रहा है, उनको पैसे लेने से मतलब है, और उनको इससे मतलब है कि भाई हमें वापस नहीं करना, तो आ रहा है आने दो। इट्स नॉट सो सिंपल। लोग गधे नहीं है, पीपल आर नॉट डोंकीज, दे आर नॉट एब्सोल्यूट फूल्स। होता यह है प्रोड्यूसर कि आप जब किसी भी मसले में पड़ते हैं ना, और आप कहते हैं कि नहीं साहब हम तो पैसे लेंगे आपसे, उस पैसे के एवज में हो सकता है आपसे ब्याज न ले वो,
हो सकता है सूद न ले आपसे, मूल तो ले। हो सकता नहीं, मूल भी न ले आपसे, हो सकता है कोलैटरल भी न ले आपसे, लेकिन वो सूद और मूल जो कि कागजों में है, वो आपने दिया नहीं है लेकिन कागजों में तो है, वो आपके सर पे रहेगा, उसका इस्तेमाल करके आपको चाबी देगा। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि साजिश है हमारी मिसाइल प्रोग्राम रोकने की, साजिश है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है उसको खत्म करने की साजिश है। ये लोग बोलते रहते हैं टेलीविजन पे पाकिस्तान। तो तुम पैसा क्यों लेते हो यार? पैसा भी तुम्हें चाहिए, शर्तें भी तुम्हें लगानी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर पैसा ले रहे हैं किसी से तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। पैसा देने वाले का उसूल यही होता है कि यार मैं उसको बोलूंगा, वो मेरे मनचाही करेगा, या तुम ब्याज दो। साफ सीधी बात है, ठीक है? आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपसे 5 लाख रुपए ले लिए, मैं नहीं वापस कर पा रहा, ना मैं ब्याज दे पा रहा, ना मैं सूद दे पा रहा, ना मैं आपको असल वापस कर पा रहा, तो आप एक दिन मेरी गाड़ी उठा के ले जाओगे, या मेरे घर के बर्तन कुछ ना कुछ आप उठा के ले जाओगे, या बोलोगे मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करता हूं। दिस इज हाउ इट इज। ज्यादा मुस्कुराओ मत प्रोड्यूसर। सोच सोच के प्रोड्यूसर मन में कह रहा है कि हाँ मैं गाड़ी पे कब्जा कर लूं। अच्छी भी है गाड़ी आपकी। वो तो मजे ले लो यार। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं प्रोड्यूसर कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि पाकिस्तान को चाबी देने वाला चक्कर है ये। जब ये लोग 2025 में, और मैं ये नहीं कह रहा कि 2025 में तख्ता पलट हो जाएगा तेहरान का, लेकिन 2025 में एक भरपूर कोशिश की जाएगी तेहरान में तख्ता पलट करने की। और उस समय एक प्यादा रियासत है पाकिस्तान। देखो, एक तरफ से इजरायलीज एंड अमेरिकन आ रहे हैं, वो कौन सा एरिया है? सीरिया और इराक वाला। सीरिया इराक वाला, इधर से पाकिस्तान। देख लेना, मान के चलो। पाकिस्तान अगर पुश नहीं करेगा तो एक दीवार तो खड़ी कर ही देगा। दीवार नहीं खड़ी करनी उसने, पुश करेगा। दीवार, यूपी वाले सब दीवार को दीवार बोलते हैं। एनीवे, अब सुनो, मग्गा दीवार। मेरा ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो चाकू नहीं मारेगा तो नोक तो उस स्तर पे रखेगा कि जहां से ईरान को चुभेगा। वो पाकिस्तान जो है सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया अनसेटल करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ वॉर, कि द ईरानियन फोर्सेस आर डिवाइडेड। पाकिस्तान करेगा, आप लिख के ले लीजिए। वो पैसा इसीलिए ले रहे हैं यार, और पाकिस्तानी गधे नहीं है, उनको पता है कि हमें पैसा क्यों मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो कॉन्फिडेंट। बस ये है कि कब मालिक बोलेगा कि बेटा आ जाओ, काटना, अब काटना पीटना शुरू करना। कब मालिक कब बोलेगा? 20 अरब डॉलर आपको मिल रहे हैं वो दूर करने के लिए, क्या नाम कहते हैं कि मेल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए। ये सब फर्जी बातें हैं, ठीक है? और बताओ प्रोड्यूसर। चलते हैं सर, क्वेश्चन तो और है लेकिन अब टीसीडी हिंदी का नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलिए, ऑल राइट जी, राम राम, नमस्ते।